दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल की और समरावता गांव की। दोस्तों प्रहलाद गुंजल ने एक बार फिर से सीएम भजन लाल शर्मा को खुली चुनौती दे डाली है। लेकिन अब प्रहलाद गुंजल ने जो अल्टीमेटम दिया था वो भी खत्म हो चुका है और विधानसभा सत्र भी शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो ये लड़ाई और भी बड़ा रूप ले सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अब क्या कुछ होने वाला है। आजकल राजस्थान में एक राजनीतिक हलचल मची हुई है और इस हलचल का केंद्र है नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल। नरेश मीणा जो एक आदिवासी नेता है और निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उन्हें भजनलाल सरकार द्वारा किसी न किसी वजह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने अपनी आवाज उठाई तो क्या वह अपराध कर रहा है। प्रहलाद गुंजल ने एक सार्वजनिक सभा में भजनलाल सरकार को खुली चुनौती दी है। गुंजल ने कहा कि अगर किसी आदिवासी या दलित ने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो क्या उसने अपराध कर दिया। नरेश मीणा के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ उनका मामला नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल है कि क्या हमारी सरकार वाकई में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन कर रही है। नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अपने हक के लिए लड़ाई शुरू कर दी। अब उनकी जमानत तक को सरकार ने रोक दिया है। क्या उनकी आवाज उठाना गुनाह हो सकता है? प्रहलाद गुंजल ने आरोप लगाया कि सरकार ने नरेश मीणा को बिना किसी ठोस कारण के जेल में डाल रखा है। दो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद, जिसमें कहा गया था कि किसी को अनावश्यक रूप से छोटे मोटे मुकदमों में जेल में रखना गलत है, लेकिन सरकार ने नरेश मीणा को बाहर ही नहीं निकलने दिया। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि क्या ये इस बात का संकेत है कि सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही प्रहलाद गुंजल ने एक और गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर एक अध्यापक की हत्या हो जाती और समाज एकजुट होकर आवाज उठाता है तो क्या सरकार इस आवाज को दबाने का प्रयास करेगी। यह दूसरा मामला है जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 दिन से लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं लेकिन सरकार के कानों की जू तक नहीं रेंग रही। तो यही वो समय है जब हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या सरकार सही काम कर रही है या नहीं। प्रहलाद गुंजल ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी आवाज को नहीं सुना तो वह अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरेंगे। वो ये भी कह रहे हैं ये संघर्ष अब और तीव्र हो सकता है। उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करती तो हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा के मामले में जो कुछ भी हुआ उसे जलियांवाला कांड और मानगढ़ जैसी घटनाओं से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह वही परिस्थिति है जब आदिवासियों पर अत्याचार किए गए और अब भी उसी प्रकार का माहौल है। उनके मुताबिक सरकार ने न सिर्फ गांव की संपत्तियां जलाकर हिंसा फैलाई बल्कि उन लोगों पर भी मामले दर्ज किए जो कि पीड़ित थे, जिनके साथ गलत हुआ था। तो प्रहलाद गुंजल की इस हुंकार से यह साफ है कि सरकार के खिलाफ अब एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। अगर सरकार ने समय रहते समाधान नहीं निकाला तो यह मुद्दा और भी बड़ा हो सकता है। 25 फरवरी में राजस्थान विधानसभा के बाहर प्रहलाद गुंजल और उनके समर्थक अपने आंदोलन को तेज करने की योजना बना रहे हैं। क्या सरकार इस दबाव को झेल पाएगी या फिर जनता का गुस्सा और बढ़ेगा? लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना।